हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एएसपी मैथ्स में। दोस्तों आज हमारी प्रॉफिट एंड लॉस यानी कि लाभ और हानि की क्लास नंबर 8 है। इसमें हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लेना। ठीक है। ठीक है, डायरेक्ट शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक व्यक्ति ने एक पुराना स्कूटर 6,000 रुपये में खरीदा। क्या खरीदी हुई चीज़ क्या होती है? सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य होती है। कितने रुपये में खरीदा? 6,000 रुपये में खरीदा और इसकी मरम्मत पर उसने 500 रुपये खर्च किए। कितने किए? 500 रुपये खर्च कर दिए। ठीक है, तो 500 रुपये खर्च करने के बाद इसका कुल जो लागत जो हो गया वो कितना हो गया? 6500 रुपये। 6,500 रुपये हो गया। ठीक है, फिर उसने क्या 500 रुपये खर्च करने के बाद जैसे स्कूटर की कंडीशन सही हो गई तो फिर उसने उसे क्या किया? 7,020 रुपये में बेच दिया। यानी कि सेलिंग प्राइस हमारा कितना हो गया? 7,020। ठीक है, ये हमारा कुल लागत यानी कि कुल सीपी हो जाएगा। ये हमारा सेलिंग प्राइस 7,020 रुपये उसने क्या बेच दिया। उसका क्या बताना है? लाभ प्रतिशत हमको बताना है। क्या बताना है? लाभ प्रतिशत। अब आप देखो 6500 रुपये की चीज़ उसने 7,020 रुपये में बेच दी, तो इनका जब अंतर निकालोगे 7,020 में से तुम 65 घटाओगे तो कितना बचेगा? 520। 520 रुपये ये तो क्या हो गया? लाभ हो गया। लेकिन हमको बताना क्या? लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत बताने के लिए हम क्या करेंगे? सूत्र होता है लाभ कितना? 520। लाभ कितने का हुआ? 520 का। किस पे हुआ है? 6500 पे, सीपी पर हुआ है ना। ठीक है, तो यहाँ रखेंगे 6500, गुणा करेंगे हम 100 का इस तरीके से। ठीक है, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए। 65 से हम सीधा सीधा 520 को काटेंगे, कितनी बार कटेगा? 8 बार। तो जो लाभ इसका जो लाभ प्रतिशत रहा वो कितना रहा? 8%। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा सी सही है। ठीक है, इस टाइप क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करेंगे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। एक स्कूटी का मूल्य बिक्री कर सहित 9,790 रुपये है। यदि बिक्री कर की दर 10% हो तो स्कूटी का मूल्य बताना है। आपको देखो समझने वाली बात यह है, एक स्कूटी का जो बिक्री कर सहित मूल्य कितना है? इतना। यानी कि इसमें हमारा ना बिक्री कर जो है ना वो इसमें शामिल है। 9,790 रुपये में जो बिक्री कर है वो हमारा शामिल है। और जो बिक्री कर की दर जो दर दे रखी है वो कितनी है? 10%। तो आप इस वाले क्वेश्चन को, ऐसे जो क्वेश्चन आते हैं इनको देखो हम कैसे बना पाएंगे। ये क्या दे रहा है? 10% है। बिक्री कर कितना? 10% है। तो आप इसको रखोगे ना, इस तरीके से रखा जाएगा। 110%। कोई भी चीज़ अपने आप 100% होती है, बिक्री कर 10% शामिल है, तो यानी कि 110% बराबर कितना है? 9,790। ठीक है, जो ये वाली जो कीमत है ना, ये 9,790 है, वो कितनी है? 110% है बिक्री कर सहित। ये 110% है। हमको बताना क्या है? स्कूटी का मूल्य। मूल्य यानी कि 100%। क्या बताना है? 100%। तो देखो अब 100% जब हम निकालेंगे तो वो कैसे निकलेगा? 9,790 गुणा करेंगे इस वाले 100 का और डिवाइड देंगे 111 वो 110 का, इस वाले 110 का। ठीक है, तो देखो 1 जीरो से ये 1 जीरो कट कर दिया। 11 से मैंने इसको काटा, 11 8 88। ठीक है, 11 8 88, 2 इधर और ये फिर और 7 यानी कि 9 से बचेंगे तो 11 निम्मा 99 हो जाएगा। यानी 89 और गुणा हम जब 89 का गुणा हम 100 में करेंगे तो कितना हो जाएगा? 8900। तो ये क्या हो गया? 100%। यानी कि स्कूटी का जो मूल्य हो गया ना वो कितना होगा? 8,900 रुपये। तो ऑप्शन हमारा सी सही है। ठीक है, इस टाइप क्वेश्चन को इस तरीके सॉल्व करेंगे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। 19,000 रुपये अंकित मूल्य के स्कूटर को अनिल ने 5% छूट पर खरीदा। यदि बिक्री कर 8% हो तो अनिल को कुल कितनी राशि देनी पड़ेगी? ठीक है, आप देखो यहाँ आते हैं 19,000 रुपये अंकित मूल्य के स्कूटर को। ठीक है, तो अंकित मूल्य क्या होता है? जो अंकित मूल्य होता है ना वो क्या होता है? 100%। क्या होता है? 100%। अब ये क्या कह रहा है? स्कूटर को अनिल ने कितना? 5% छूट के पर खरीदा। तो 5% छूट का मतलब क्या हो गया? 95%। मैं 100 में से 5 माइनस कर देंगे, 95%। तो 95% जो है ना वो किसकी वैल्यू है? 19,000 की। 5% छूट पर खरीदा है ना, तो ये हमारा क्या? 19,000 रुपये में खरीदा है। तो यानी 95% जो वैल्यू है वो किसकी है? 19,000 की। अब क्या कह रहा है? यदि बिक्री कर 8% हो तो अनिल को कुल कितनी राशि देनी पड़ेगी? ठीक है, बिक्री कर जो है ना, यानी स्कूटर पर जो बिक्री जो यानी कि फ़ायदा है वो 8% है, तो इसको जो अनिल को कुल कितनी राशि देनी पड़ेगी? तो इसको देखो हम कैसे करेंगे। 95% बराबर 19,000। तो 8% जब 100 में हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 108%। तो हम इसको सीधा सीधा निकालेंगे कितनी राशि देनी है उसको। तो देखो 95% बराबर इतना, तो 108% जब हम निकालेंगे तो देखो कैसे करेंगे। 19,000 गुणा करेंगे हम 108 का
और भाग देंगे 95 का, इस तरीके से। ठीक है, 95 से इसको काटेंगे, कितनी बार कटेगा? 2 बार। पीछे कितना? 2 जीरो है, इस तरीके से। ठीक है, अब देखो ये क्या, 2 जीरो बढ़ा लो पहले, 2 का गुणा करो 8 में, 2 8 16 है। ठीक है, एक आंसर। 2 का गुणा जीरो में करेंगे तो जीरो आएगा, जीरो में फिर हम 1 जोड़ेंगे तो 1 हो जाएगा। 2 का गुणा 2 में करेंगे, कितना हो गया? तो उसको जो राशि देनी पड़ेगी ना 108%, वो राशि देनी पड़ेगी कितनी? 21,600 रुपये। कितनी देनी पड़ेगी? 21,600 रुपये। ऑप्शन हमारा ए सही है। ठीक है, इस टाइप क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व करेंगे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? 12% की छूट के बाद एक विक्रेता को 10% का लाभ होता है। बिना इस छूट के उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा? तो सबसे पहले देखिए, ये समझिए, किसी भी वस्तु की कीमत अपने आप में कितनी होती है? 100% होती है। वो कितना दे रहा है? छूट दे रहा है 12% की, तो 100 में से जब 12 माइनस करोगे आप तो कितना बचेगा? 88%। कितना बचेगा? 88%। अच्छा, 12% की छूट देने के बाद भी उसको कितना 10% का लाभ हो रहा है, तो इस तरफ रखो 10% का लाभ का मतलब क्या हो गया? 100% पर ही तो लाभ होता है। ठीक है, उसका यानी क्या हो गया इधर? 110%। इस तरीके से आप इसको समझो, क्या 10% का लाभ हो रहा है। तो अब आप इसको देखो, इस तरीके से अगर समझा जाए, तो यानी 88% की जो वैल्यू है ना, 88% की वैल्यू वो कितनी है? 110% की। इस तरीके से, यानी ये दोनों इक्वल हैं। ठीक है, तो 88% बराबर 110, और हमको बताना क्या है? बिना इस छूट के, जो ये 12% की जो छूट दे रहा है ना, बिना इस छूट के उसे कितने % का लाभ होगा? तो यानी 88% बराबर 110, तो आप निकाल दो सीधा सीधा 100%। छूट हटा दी तो 100%। ठीक है, तो हम देखो क्या 100% निकालेंगे तो कैसे निकलेगा? 110 गुणा करो 100 का और डिवाइड दो 88 का, इस तरीके से। ठीक है, अब देखो इसको कैसे करेंगे? 11 से ये कट जाएगा सीधा सीधा 10 बार, 11 से ये कट जाएगा 8 बार, 2 से 8 को काटेंगे 4 बार, 2 से 10 कट जाएगा 5 बार। ठीक है, और 4 से आप इसको काटेंगे 25 बार, 25 गुणा हम 5 कर देंगे, कितना हो गया? 125। ठीक है, 100% बराबर 125। अब क्या है? बिना छूट के उसको कितने % का लाभ होगा? अब आप देखो, कोई भी वस्तु क्या 100%, ठीक है, आप 100%, अब होगी कितनी? 25%, वो 125%। तो साफ दिख रहा है 100 से कितना हो गया? 125। 100 से बिना छूट के कितना हो गया? 125। तो उसको साफ दिख रहा है क्या 25% का प्रॉफिट हो रहा है। तो उसको जो प्रॉफिट हुआ वो कितना हुआ? 25% का। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा बी सही है। बिना छूट के ये 25% का प्रॉफिट है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन को इस तरीके सॉल्व करेंगे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? एक वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? 100 रुपये है। 50% छूट देने के बाद 50% का लाभ, 50% छूट देने के बाद 50% का लाभ हो, इसके लिए वस्तु का अंकित मूल्य कितना होगा? तो देखो अंकित मूल्य कितना होता है? 100%। ठीक है, क्या होता है? 100%। ये हमारा क्या है? अंकित मूल्य। ठीक है, अंकित मूल्य हमारा कितना है? 100%। अब क्या 50% छूट देने के बाद, तो 50% छूट का मतलब क्या हो गया? 50% छूट देने के बाद 50% वैल्यू बची, 50% छूट देने के बाद 50% का लाभ हो, तो देखो 50% छूट दे रहे हैं तो 50% वैल्यू बची, और 50% का लाभ हो तो 50 को इसमें ऐड करेंगे तो इतना कितना इधर कितना हो जाएगा? 150%। ठीक है, ये तो हो जाएगा। 50% छूट देने के बाद 50% का लाभ हो, इसके लिए वस्तु का अंकित मूल्य कितना होगा? अंकित मूल्य हमने माना है 100 रुपये, वो 100%। ठीक है, अब क्या वस्तु का क्रय मूल्य, देखो क्रय मूल्य कितना है? 100 रुपये। अब आपको देखो यहाँ से कंडीशन पकड़नी है, अंकित मूल्य पर क्या 50% छूट देने के बाद ये वैल्यू जो है ना, ये वाली जो वैल्यू है वो इस 100 रुपये के बराबर है। छूट देने के बाद जो क्रय मूल्य है ना, जो क्रय मूल्य कितना? 100 रुपये, यानी कि 50% बराबर कितना है हमारा? 100 रुपये, ये वाला। और हमको लाभ कितना लेना है? 50% का, 50% का लाभ लेना है, तो हमको निकालना है कितना? 150%। ठीक है, क्या निकालना है? 150%, यानी 50% बराबर 100। अब निकालेंगे कितना? 150%। तो वो कैसे निकलेगा? 100 गुणा इसका करेंगे 150 पर 150 और भाग देंगे इस वाले 50 का, इस तरीके से। ठीक है, 50 से इसको काटा 2 बार, और 150 गुणा 2 करेंगे, यानी 150 गुणा 2 करेंगे, कितना हो गया? 300 रुपये। कितना हो गया? 300 रुपये। तो ये क्या है? इसके लिए वस्तु का अंकित मूल्य कितना होगा? अंकित मूल्य 300 रुपये होगा। तो हमारी ये पूरी कंडीशन कंप्लीट हो जाएगी। 50% छूट देने के बाद 50% का लाभ हो जाएगा, जब अंकित मूल्य कितना होगा? 300 रुपये। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा ए सही है। इस टाइप के क्वेश्चन को इस तरह सॉल्व कर देंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लेना। ऐसी और भी इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही और क्वेश्चनों के साथ। ओके।